दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में होटल के कमरे में मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में स्थित होटल फ्लोरिस में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कमरे से स्थानीय युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान मोहित गर्ग के रूप में हुई है, जो न्यू उस्मानपुर का ही निवासी था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही परिजनों ने होटल फ्लोरिस पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि होटल मानकों के खिलाफ संचालन कर रहा है और इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम सौरभ गर्ग है, मेरा भतीजा है जी, ये उसके फादर है मिस्टर नरेंद्र गर्ग जी। पूरी जानकारी तो यही दे पाएंगे। जो हुआ गया है कि उसको कुछ जाट गुजर लोग पैसे देते थे और उसके 10 रुपए देते थे और 100 रुपए की उससे उगाही करते थे। मतलब ये 30,000 रुपए देते थे और 15,000 रुपए रोज का ब्याज लेते थे। तो इनके पिताजी ने कई लाखों रुपए भी दिए, जेवर भी बेचे, घर के प्रॉपर्टी भी सेल कर दी कि हमारे लड़के को कुछ ना करे। फिर भी उसके पीछे लगे रहते थे, टॉर्चर करते थे, रोज ही घर पे पत्थरबाजी करते थे, बंदूकें भी लेके आते थे। उसके कई सारी कंप्लेंट हमने पुलिस को भी लिखित में दी, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कंप्लेंट कोई आज से नहीं दे रहे, पिछले 6-7 महीने से हम लिखित में कंप्लेंट दे रहे हैं। कई सालों से हम कंप्लेंट दे रहे हैं पुलिस को, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ तक कि हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी गई है। हमें सूचना ये मिली गई कि उसके कोई दोस्त आए घर पे, जिया जी को बोलते हैं कि वो एक बार आप आ जाओ, और वो बेहोश हालत में वहां पड़ा है। तो वहां पे गए तो देखा तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं था जी, बेहोश क्या, वो मृत था जी। होटल वालों ने फिर वहां से पुलिस आई हुई थी, पुलिस उसको हॉस्पिटल तक लेके आई। तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो मृत घोषित मिला गया। रात को 2:30 बजे बताते हैं होटल वाले कि रात को 2:30 बजे आया है और उसके कुछ दोस्त आए हैं बोतल लेकर के। उनके दोस्तों ने उसको जबरदस्ती दारू पिलाई गई है। पर मेरा होटल से भी, पुलिस प्रशासन से भी ये पूछताछ करना चाहता हूँ कि क्या होटल को दारू पिलाने के लिए लाइसेंस दिया गया है? घर से वो कितने बजे निकला था? घर से वो 7 बजे निकला था। क्या कि निकला था कि मैं स्कूटी लेने जा रहा हूँ। जानकारी आज 7 बजे मिलती है कि वो मृत वहाँ पे मूर्छित अवस्था में है। सर, कभी थाने में जाकर के कंप्लेंट दी है, कंट्रोल रूम पे कॉल करी है? बहुत बार कंप्लेंट करी है। हमारे पास सारी पीडीएफ वगैरह है, हम आपको शेयर कर देंगे। कोई आईओ वगैरह आपके बने हैं? उससे कुछ नहीं बना जी, हमारी आज तक भी इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं लिखी है, बस रिसीविंग ले ली, मोहर लगा दी और काम कर दी। प्रशासन से तो हम कार्रवाई चाहते हैं कि जिन्होंने ये करा है, जिन्होंने इसको खिलाया पिलाया है, उनको पकड़ा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। अभी तक तो पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है। होटल दोबारा चलना चाहिए? होटल तो बिल्कुल सारे ही बंद होने चाहिए, एक भी नहीं चलना चाहिए। क्या वजह चालू होने की? होटल जो चालू होते हैं, एयरपोर्ट होता है, अपना बस अड्डे होते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बाहर से आदमी आते हैं, उनके लिए रखे जाते हैं होटल, ना कि ये गलत काम के लिए रखे जाते हैं होटल। वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है। आप उनका पूरी आईडी देखेंगे, उनका रजिस्टर्ड डे बुक देखेंगे, तो वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं मिलेगा। मामला मैडम मोहित गर्ग हमारे बेटे का नाम है। मामला 1 साल से चल रहा है, 1-2 साल से। लड़का कुछ असमझ तो उससे पैसे देते थे, 10 रुपए देते थे, 1000 रुपए मांगते थे उससे। वो शराब पियाते थे, खुद पीते थे, शराब भी पियाते थे, उसको बहका रखा था उन्होंने। लड़का हमारे सिंह की होजरी की दुकान पे बैठता था। 26 साल उम्र है उनकी। हमको 7 बजे निकला घर से और बोल के गया मैं स्कूटी ला रहा हूँ पापा, स्कूटी खड़ी है मेरी, वहां से लेके आ रहा हूँ। मैंने लिया, ठीक है भाई। तो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक नहीं आया। फिर मैंने उसे फोन किया, अब बेटा कहाँ हो? कह रहा मैं दोस्तों के संग बैठा हूँ, कुछ खा पी रहा हूँ और फिर मैं अब 1-1.5 घंटे मारूँ। मैं ठीक है जी। उसके बाद फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सवेरे फोन नहीं मिला उसका, फिर फोन मिला है मैं 12-1-1:30 बजे के आसपास फोन उसका मिला है। फ्लोरिस होटल दूसरा पुस्ता। उसके बाद जानकारी मिली है 7-8 बजे 2 लड़के आते हैं। वो कहते हैं आपका लड़का वहाँ मुर्शिद पड़ा है, बेहोश पड़ा है, आके देखो। मैंने चलो फोन चले वहां से, फिर देखा तो उसके अंदर कुछ था नहीं, बिल्कुल सिर्फ पानी। उन्होंने पहले वो सब काम कर चुके थे, सब कोशिश कर चुके थे, बिल्कुल कुछ है नहीं उसके अंदर। तो उन्होंने कहा भी जाके देखो, चलो भी देखते हैं, था ही नहीं उसके अंदर क्या होता। चलिए, बीट ऑफिसर से आपने ये तमाम चीजें रखी है, तमाम ये जो सर रखी है 6-8 महीने पहले रखी है जी, रखी है, साल भर के अंदर रखी है पहले हमने। लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैंने छोड़ दिया। कोई फायदा नहीं भाई कार्रवाई करने का, तो कोई सुनता ही नहीं है। कंप्लेंट दे रखी है, सारी कंप्लेंट पड़ी हमारे पास, सब पैसे खा पी के बंद कर देते हैं। ये होटल इलाके के अंदर खुला हुआ है, क्या टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? कोई कुछ नहीं है जी, कोई काम नहीं है, सब हमारे गंदी होती है जी। ये लोग कंप्लेंट देख लीजिए, कंप्लेंट की फोटो ले लीजिए, सारी कंप्लेंट दे रखी है। शर्मा शाम को 7 बजे से लड़का गायब है जी। उसके शुरू में यार दोस्त आते थे, घर से बुलाते थे, तोड़ फोड़ भी करी गई इनके घर पे शीशे की, तो हमने शीशे से तोड़े इनके विंडो के। फिर कंप्लेंट भी दी गई थाने के अंदर, ये कंप्लेंटें दी है साल भर के अंदर सारी घटनाएं कराई है जी। और पैसे भी डिमांड मुझे देना, मुझे दे, ये देखो कभी नहीं आता।
ये देखिए, कोई कार्रवाई ये थाने की सब कंप्लेंट है। देखिए ये स्टैंप लगी है। देखिए सर, इतनी कार्रवाई करने में बार बार कौन कंप्लेंट करेगा मुझे? उन्होंने कुछ थोड़े बहुत दिए भी पैसे, बस धीरे धीरे फिर उनके जबरदस्ती एमएलए से मिली। एमएलए ने कहा करेंगे कार्रवाई, फिर हमने निगम पार्षद से भी कही। निगम पार्षद जी, गौरव शर्मा जी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, गौरव शर्मा जी भी आ रहे हैं। सर क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? हम यही प्रशासन से कहेंगे कि जी दोषियों को उठाओ। लड़के का मर्डर हुआ है, जो भी हुआ तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा जी। उसके बाद जो भी है उठाओ जी। 7 बजे से लड़का गायब है, जिसके फोन आए उनको भी उठाओ भाई। हमें तो देखो, हमें तो पेरेंट्स को तो यही नहीं पता ना कि बच्चा गया कहाँ है। ये कोई फोन आया कि भाई आपका बच्चा वहाँ होटल में पड़ा हुआ है, अब ये गए वहां जाके उठाया गया है जी। फिर जो आईओ साहब हैं, उनके बोलने के वे टोकिंग भी ठीक नहीं थे। इनसे पता नहीं क्या उटपटांग बोले। जब पब्लिक ने कहा भाई ये गलत हो रहा है, फिर एसएचओ साहब ने, थाना आसमानपुर जो लगता है, एसएचओ साहब ने तरीके से डील करी। जो आए हैं उनका व्यवहार ठीक था। आपके हिसाब से ये आखिरी हादसा होगा या दोबारा हादसा होना चाहिए? ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो। सब 26 साल का होटल बंद होना चाहिए। होटल बंद, इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी। भाई ऐसा क्या हुआ, होटल में गए होंगे तो कोई इनका आईडी प्रूफ तो लिया होगा जो बंदे गए हैं जी। बहुत शुक्रिया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।